हाय फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी बकवास का पढ़ते हैं टेंस। ठीक है, और टेंस पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि टेंस का नॉलेज भी हो जाएगा। और टेंस और वर्ब जो होता है स्पोकन का बेसिक चीज़ होता है। ठीक है, अगर वर्ब और टेंस आ गया तो आप स्पोकन आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और वर्ब और टेंस जो है एक ही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे देखिए वर्ब टेंस ही वर्ब होता है और वर्ब टेंस होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोग हम लोग इसके डिफिनेशन से समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान डिफिनेशन है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट बेइंग। ठीक है, यानी टेंस वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन, यानी यह काम को दिखाता है कि काम कब हुआ है, काम का समय बताता है। ठीक है, काम का समय बताता है कि प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, और जो है स्टेट बेइंग काम की स्थिति को बताते हैं कि वह काम कितना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिति कि इनडिफिनिट मतलब अधूरा, पूरा नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम पूरा भी हो चुका है, कुछ काम हो भी चुका है और कुछ काम अभी चल भी रहा है। ठीक है, तो ये काम की स्थिति हो गई। ठीक है, तो यहाँ वर्ब 1 जो है प्रेजेंट हो जाता है, वर्ब 2 पास्ट हो जाता है, वर्ब 3 परफेक्ट हो जाता है, वर्ब 4 कंटिन्यूअस हो जाता है, वर्ब 5 भी प्रेजेंट होता है। जब वर्ब 1 में एस या यस लगा दिया जाता है तो ये वर्ब 5 हो जाता है, और वर्ब 5 सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सिंगुलर चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके डिफिनेशन में ही पूरा टेंस है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ है कि समझ गए कि टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, और टाइम और काम की समय को बताता है, और स्टेट बेइंग काम के समय को बताता है और काम की स्थिति को बताता है। ठीक है, और रहा तो टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये इसके काम हो गए, इस काम की स्थिति हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यही पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यही फ्यूचर का भी होगा, अलग अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक को याद कर लिए, बाकी सभी याद हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं जो है सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो सेंटेंस जो है मात्र 3 चीज़ से होती है। ठीक है, सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ मिल गया तो ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब रहता है सेम, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है सेम, ये वर्ब सिर्फ ये वर्ब चेंज होता रहता है। ठीक है, सेंटेंस के अनुसार। अगर इसको वर्ब 1 कर दिए तो देखिए वर्ब 1 क्या होता है यहाँ प्रेजेंट, तो ये कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसी वर्ब को 2 कर दिए, वर्ब 2, तो वर्ब 2 क्या होता है पास्ट, तो ये क्या हो गया सिंपल पास्ट। अगर इसी वर्ब को 3 कर दिए तो वर्ब 3 क्या होता है परफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल परफेक्ट। ठीक है, अगर इसी को 4 कर दिए, ठीक है 4, वर्ब 4 हो गया, तो वर्ब 4 क्या होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस सिंपल कंटिन्यूअस हुआ, सिर्फ सिंपल परफेक्ट हुआ, सिर्फ सिंपल इंडिफिनिट हुआ। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का, ये डिसाइड नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, तो इतना तो सीख गए सिंपल वाला, इंडिफिनिट वाला। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी सी यहाँ सीखते हैं। ठीक है, ये जहाँ आपको दिखे डू, डज, डिड, ये वर्ब 1 या वर्ब 5 के लिए प्रयोग होता है। जहाँ देखे इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये वर्ब 4 में प्रयोग होता है। जहाँ दिखे आपको हैज़, हैव, हैड, ये वर्ब 3 के लिए प्रयोग होता है। यानी वर्ब 3 रहेगा तो ये आएंगे हैज़, हैव, हैड, वर्ब 4 रहेगा तो ये आएगा इज, आर, एम, वाज, वेयर, और वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा, ये दो वर्ब 1 या वर्ब 5 तो दोनों प्रेजेंट ही होता है, तो ये आएगा आपको डू, डज, डिड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा ये देखते हैं कंटिन्यूअस का। ठीक है, सबका तो सिंपल समझ गए, इंडेफिनिट समझ गए, अब कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो कंटिन्यूअस तो जानते ही हैं कि कंटिन्यूअस के लिए हमको क्या लगाना है वर्ब 4, इसको देखते हैं इसको। ठीक है, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है,
तो कंटिन्यूस हो गया। अब डिपेंड करता है कि हमको कंटिन्यूस प्रेजेंट का कंटिन्यूस लिखना है कि पास्ट का कंटिन्यूस लिखना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट का लिखना है तो प्रेजेंट के लिए क्या होता है, प्रेजेंट के लिए वर्ब वन होता है। ठीक है, अगर पास्ट का कंटिन्यूस लिखना होगा तो पास्ट क्या होता है, वर्ब टू होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्ब वन लिखे हैं तो ये हो जाएगा वर्ब वन तो प्रेजेंट हो जाएगा और वर्ब फोर कंटिन्यूस हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, हो गया ना। अगर इसी को टू कर दें तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये होता है पास्ट, वर्ब टू होता है पास्ट और वर्ब फोर होता है कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस। अगर वन रहेगा तो वन होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ एक और बात आता है कि यहाँ डबल वर्ब हो गया ना, ये भी वर्ब, तो दोनों तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए एक को हटा देंगे। ठीक है, और वर्ब टू का लिखना है यानी पास्ट का लिखना है, तो पास्ट के लिए हमको क्या आएगा, आपको पास्ट के लिए आएगा वर्ब फोर के पहले लिखना है ना हमको, वर्ब फोर के पहले पास्ट के लिए आएगा वर्ब फोर वाला में इज आर एम वाज वेयर आता है, तो पास्ट इज आर एम तो है हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और वाज मतलब था, वेयर मतलब थे, तो था थे पहले वाला तो यही आएगा ना, वाज या वेयर में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो वाज हो जाएगा या वेयर हो जाएगा प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग आगे समझ लेंगे, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये यहीं वर्ब टू की जगह पर वर्ब वन आ जाएगा, और जब वर्ब वन आएगा तो ये तो कंटिन्यूस रहेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ही, तो कौन सा, तो मान लीजिए कि इसको डबल वर्ब नहीं रहेगा, एक वर्ब को मिटा देंगे, तो इसके बदले में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वर्ब फोर के पहले हम लोग प्रेजेंट के लिए क्या लिखेंगे, वर्ब फोर के पहले प्रेजेंट के, ये तो पास्ट के लिए हो गया ना, वाज वेयर थे था, तो प्रेजेंट के लिए है इज आर एम में से कोई आएगा, इज आर या एम में से कोई आएगा एक, मतलब इज आर एम मतलब तो है होता है, वाज वेयर मतलब था, तो ये प्रेजेंट के लिए हो गया ये, और ये पास्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूस का समझ गए। अब चलिए परफेक्ट समझते हैं, तो परफेक्ट का भी सेम यही होगा। ठीक है, परफेक्ट का अगर देखें तो इसका भी तो यही होगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब कौन सा वर्ब, परफेक्ट के लिए वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसका हम लोग को परफेक्ट लिखना है, प्रेजेंट का परफेक्ट लिखना है कि पास्ट का, तो अगर वर्ब वन दे देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि वर्ब वन प्रेजेंट होता है, और वर्ब टू दे देंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो चलिए एक बार वर्ब वन का लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ब टू का लिख लेंगे, एक बार प्रेजेंट परफेक्ट का बना लेते हैं, बाद में पास्ट परफेक्ट का बना लेंगे। हाँ, तो देखिए, तो इसमें से तो एक मिटेगा, यहाँ पर एक वर्ब मिटेगा, एक ही वर्ब रहेगा, तो अब वर्ब थ्री के पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, तो हैड मतलब होता है था, मतलब परफेक्ट टेंस में हैज का यूज करते हैं जो पूरा हो गया है, हैज़ हैव मतलब तो है ये, तो हैज़ हैव होता है प्रेजेंट, हैड तो पास्ट। ठीक है, तो हैज़ हैव आएगा ना, अगर वर्ब वन का प्रेजेंट का बना रहे तो हैज़ या हैव आएगा। ठीक है ना, और प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही तो ये हो गया प्रेजेंट का ना। अगर इसी का पास्ट परफेक्ट का लिखना है तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैज़ हैव की जगह पर यहाँ पर हैड आ जाएगा, और वर्ब थ्री तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो इसका सीख गए। अब चलिए इसका सीखते हैं, तो पास्ट का भी सीख गए और प्रेजेंट का भी सीख गए। अब चलिए थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब लिखते हैं किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो परफेक्ट सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है, और परफेक्ट के लिए एक वर्ब ना। अगर स्ट्रक्चर पर ही हम लोग सब चीज़ लिख रहे हैं, सब सेंटेंस बना रहे हैं, तो चलिए सीखते हैं। एक परफेक्ट के लिए वर्ब, एक कंटिन्यूअस के लिए वर्ब ना, पावर अभी नहीं देंगे, ठीक है। और आपको एक वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट के लिए लिख रहे हैं कि पास्ट के लिए लिख रहे हैं, एक वर्ब उसके लिए, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमको बनाना किसका है, पहले तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, वर्ब फोर आ जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा, वर्ब थ्री आ जाएगा, ठीक है।
वर्ब 3 हो जाएगा। अब हमको किसका सेंटेंस लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, प्रेजेंट का कि पास्ट का। अगर हमको प्रेजेंट का लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है, तो यहाँ पर तो परफेक्ट हो ही गया है वर्ब 3, और वर्ब 4 है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो ही गया है। और प्रेजेंट का कि पास्ट का, अगर प्रेजेंट का लिखना है तो V1 या V5 रहेगा, ठीक है। अगर यहीं पास्ट का लिखना है तो यहाँ पर V2 आ जाएगा। तो अब लिखते हैं अभी इसका। तो देखिए ये तीनों तो वर्ब रहेगा नहीं, एक रहेगा, एक ये रहेगा, और ये दोनों को जो है मिटा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, और देखिए ये तो वर्ब 4 रहेगा ही, ये ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ठीक है। तो वर्ब 3 के लिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीन आ जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो बीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो वर्ब 4 रहेगा ही, और ये वर्ब 3 के बदले क्या आ गया यहाँ पर बीन, ठीक है। चूँकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन रहेगा तो यहाँ पर बीन आ गया। और इस वर्ब के बदले में आपको क्या आ जाएगा, वर्ब 3 के पहले हमको क्या, अगर प्रेजेंट का बनाना है, प्रेजेंट का बना रहे हैं तो हैज़ या हैव आएगा, ठीक है। हैज़ या हैव में से कोई आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर यहीं पास्ट का लिखना है, अभी प्रेजेंट का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर यहीं पास्ट का लिखना है तो इस हैज़ और हैव के जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। ये हैड मतलब था, आपको परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगा दीजिए। ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, यही तो है। और ये रहा डू डॉज डिड का, तो ये आपको तो सिंपल में तो यूज़ नहीं होता है इंडेफिनिट में, लेकिन हाँ उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जांपल में समझ लेंगे। और रहा बात जो है फ्यूचर का, तो फ्यूचर में कोई स्ट्रक्चर खेल नहीं है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगता है, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं, इसमें कोई लुच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं जल्दी में, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लेंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समझ। आइए प्रेजेंट टेंस देखते हैं और समझते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान ये होता है कि जब कोई काम रोज़ होता है या आदत है, जैसे मैं खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, वह खाता है, नहाता है, तो ये काम जो है डेली की है, ये प्रेजेंट टेंस में ये सभी आती है, ठीक है। या ता है ती है, उसके काम के अंत में ता है ती है आता है, तो ऐसे हम लोग भी समझ सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो उसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाएगा, ही गोज़, वह जाता है, आई ईट, मैं खाता हूँ, यू लाफ, तुम हंसते हो, ठीक है। और अगर इसका हम लोग को जैसे थोड़ा सा रूल यहाँ पर चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग को निगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उसी एग्जांपल को अगर हम लोग यहाँ बनाएं, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। अगर हमको बनाना है कि मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट, आई के साथ डू और ही के साथ डज, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है हमको, तो डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं खाता है। अगर इसका सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, ठीक है। अब चलिए ये ख़त्म हो गया, बस इतना ही मैं समझ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट के बाद में अब कंटिन्यूअस समझते हैं प्रेजेंट का, ठीक है। तो इसका आपको पहचान हो जाएगा जब काम चल रहा है, ठीक है। अगर कोई काम चल रहा है कि जब मैं खा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही समझते हैं, ठीक है। जैसे इसका आ जाएगा आपका समझने के लिए, जैसे रहा है, रहे हैं, जो है सेंटेंस के अंत में रहा रही ये आएगा, हैं, रहे हैं, रहो, तो ये तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आएगा ही इज़ गोइंग, ठीक है, वह जा रहा है, ठीक है। और इसका रूल तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इसमें इज़ आर या एम लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब 4 आएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब इसका इज़ आर एम हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो, ठीक है। अब कंटिन्यूअस के बाद में पढ़ते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका पहचान कैसे होगा कि जब कोई काम
पूरा हो चुका है, यानी मैं खा चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो जिस सब्जेक्ट के अंत में ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चुका है, चुकी है, या वह खा लिया, वह चला गया, यानी काम पूरा हो चुका रहता है, तो उसको परफेक्ट टेंस समझते हैं। ठीक है, इसका आपको रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज़ या हैव लग जाएगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस रूल पर इसको बना लेंगे हम लोग। ही हैज़ गॉन, ठीक है, इसमें वर्ब 3 लगेगा, गॉन लगेगा, ही के साथ हैज़, आई के साथ हैव। ठीक है, यू के साथ भी हैव, तो ये तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो वह जा चुका है, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, यू हैव रिटन, वह लिख चुका है। ठीक है, बस हो गया, ये समझ गए आप लोग। अब परफेक्ट के बाद में समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई काम जो है पहले से शुरू हुआ है, तो कुछ तो काम पहले से शुरू हुआ है, तो कुछ तो काम हो ही गया होगा और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये समझ गए हम लोग। तो इसके आपको अंत में आ जाएगा सेंटेंस के लास्ट में, चुका रहा, जा रहा। ठीक है, तो इसका रूल आ जाएगा आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हैज़ या हैव के साथ यहाँ पर सिर्फ यहाँ बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और वर्ब 4 लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है इसलिए। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ही हैज़ बीन लेइंग टू मी। ठीक है, वो मुझसे झूठ बोले जा रहा है। ठीक है, यानी झूठ बोलना शुरू किया है, तो अभी भी झूठ ही बोले जा रहा है। ठीक है, तो यानी कुछ झूठ बोल दिया है और कुछ झूठ अभी बोलने वाला है। ठीक है, अब चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब समझते ही हैं, पास्ट मतलब जो बीत गया है। ठीक है, पुराने समय की जो बात है। ठीक है, जब कोई काम बीते हुए टाइम में हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे, यानी मैं खाता था, जाता था, वह खाता था, जाता था। ठीक है, यानी पहले की बात है। ठीक है, इसका रूल हो जाएगा आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डिड लग जाएगी, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लग जाएगी, डिड नॉट, और वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, पहले इसका पॉजिटिव देखते हैं, ही वेंट, वह जाता, ही वेंट, वह गया था। ठीक है, चाहे वह जाता था चाहे चला गया, बात एक ही हुआ। ठीक है, यू प्लेड, आप खेलें, यू वॉचड, आपने देखा, यानी कुछ देखा, मूवी देखा, बुक देखा, जो भी देखा, यानी पहले की बात है, देखा। ठीक है, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। ठीक है, चाहे वह नहीं जाता था, यानी पहले की बात। ठीक है, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला या खेला था। डिड नॉट ही गो, क्या वह नहीं गया। ठीक है, तो ये समझ लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब बीते हुए टाइम में कोई काम चल रहा था। ठीक है, अगर हम उस काम की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे उसको पहचानने के लिए सेंटेंस के अंत में आपको आ जाएगा रहा था, रहे थे, माने वह खा रहा था, जा रहा था, यानी पहले की बात है जो चल रहा था। तो इसका एग्जांपल आपको आ जाएगा, ही वॉज गोइंग, मतलब वह जा रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, यू वेयर वॉचिंग, आप देख रहे थे। ठीक है, ये तो आप देख कर ही समझ जाएंगे, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, और यू के साथ वेयर। ठीक है, और इसका रूल इस रूल पर बन जाएगा। रूल तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका पास्ट परफेक्ट देखते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में पास्ट परफेक्ट, तो ये मतलब कोई काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट समझेंगे। ठीक है,
तो इसको आ जाएगा सब्जेक्ट के अंत में, आपको चुका था, लिया था, जैसे आप समझें, ठीक है। और इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ हेड लगेगा था के लिए, ठीक है, यानी बीते हुए काम के लिए, ठीक है। तो ही हैड गॉन, ठीक है, वह गया था, ठीक है। आई हैड प्लेड, मैं खेला था। यू हैड ईटेन, तुम खाए थे, ठीक है, या खाए थे या खा लिए, यानी मतलब ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इसी में आपको जो है ये भी सब सेंटेंस आ जाएगा कि द पेशेंट हैड डेथ बिफोर द डॉक्टर अराइव, ठीक है, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये सेंटेंस भी इसी टेंस में आता है, ठीक है। और एक और बहुत प्रचलित है, जो है पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुकी थी, तो आप इसको बना सकते हैं द थीफ हैड फेल्ड बिफोर द पुलिस अराइव, ठीक है, यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकी थी, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसका आपको पहचान आएगा, से रहा था, से रहे थे, ठीक है, यानी कोई काम पहले बीते हुए टाइम में पूरा हो चुका है और चल भी रहा था, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, ठीक है, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और वह 10 बजे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये सिंस लगा हुआ मिलेगा, तो इसके सिंस उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ एग्जैक्ट टाइम हो, ठीक है। तो यहाँ 10 बजे से है 10 o'clock, इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ किए हैं, और यहाँ 2 घंटों से है तो उसका टाइम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज़ किए हैं, ठीक है। और ही, और यहाँ जो है आई है तभी हेड, ही है तभी हेड, जो है क्योंकि पास्ट है, ठीक है। तो ये रहा। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। तो इसका पहचान आपको आ जाएगा ये कि जब कोई काम भविष्य में होने वाला हो, ठीक है, यानी मैं खेलूँगा, ये भविष्य की बात है, पढ़ूँगा, डॉक्टर बनूँगा, ये सब भविष्य की बात है, ठीक है। तो इसके सेंटेंस के अंत में आ जाएगा गागेगी, ठीक है। और इसका रूल आपको हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मॉडल्स होते हैं, ही विल गो, ठीक है, वह जाएगा। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। ही विल वॉच, वह देखेगा, ठीक है, यानी कुछ भी देखना हो। फ्यूचर, अब पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, समझते हैं, ठीक है। तो कोई काम अगर लगातार चलते रहेगा, भविष्य में चलने वाला होगा, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है वो सभी काम, ठीक है। तो उसके आपको सेंटेंस के अंत में आ जाएगा रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। और उसका आपको रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी गोइंग, ठीक है, यानी वह जा रहा होगा, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा हूँगा। यू विल बी वॉचिंग, तुम देख रहे होगे, ठीक है, ये भविष्य की बात है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम, परफेक्ट मतलब तो पूरा, और पूरा कब, फ्यूचर में, यानी कोई काम फ्यूचर में पूरा हो गया रहेगा, ठीक है। इसका बात हम लोग इसमें करते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस, यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वर्ब 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो ही विल हैव गॉन, यानी वह जा चुका होगा। आई विल हैव प्लेड, मैं खेल लिया होऊंगा, यानी फ्यूचर में मैं खेल लिया होऊंगा, तब तक ये इस काम को मैं पूरा कर चुका रहूँगा। ठीक है। यू विल हैव ईटन, यानी तुम खा चुके रहोगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इसका आपको पहचान आ जाएगा, से रहा होगा, से रहे होंगे। ठीक है। और इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है।